आप सभी स्टूडेंट 12th क्लास के यूनिट 2 सॉल्यूशन को पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। एक ऐसा चैप्टर जिसका हर एक टॉपिक प्रॉब्लम बेस्ड है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड है। 2 दिन का ये क्लास इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में आपके सारे बेसिक जानकारी को कंप्लीट करने के लिए आया है। शुरू हो रहा है आपका चैप्टर सॉल्यूशन। इसके जस्ट बाद आप यूनिट 1 सॉलिड स्टेट को पढ़ पाएंगे। तो क्या है सॉल्यूशन, ध्यान दिया जाए। सॉल्यूशन 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी घोल, जिसको हिंदी में कहते हैं सॉल्यूशन इंग्लिश में। तो यहां ध्यान देंगे, सॉल्यूशन के बारे में हमने क्या बताया कि सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। तो 2 और मोर सब्सटेंस हमने सॉल्यूशन के लिए बोला, और ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, मिक्सचर 2 प्रकार का होता है, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। एक कॉमन एग्जांपल, एक साधारण एग्जांपल देते हैं। सपोज दैट अभी हमारे पास तो 1 ग्लास वाटर नहीं, बस इसमें है वाटर। तो आप देख सकते हैं कि अगर इसमें 1 स्पून सॉल्ट अगर आप मिला दें, 1 चम्मच अगर हम नमक मिला दें और इसको ऐसे से मिला दें, और आधे घंटे बाद अगर हम आपसे पूछें कि क्या इसमें मतलब नमक है, तो आप शायद बोल पाए कि नमक है, क्योंकि नमक और पानी एक समान रूप से, सॉल्ट और वाटर का मॉलिक्यूल एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि जहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पूरे सॉल्यूशन में, तो हम कहते हैं कि वो होमोजीनियस है। अगर हम इसी में 1 चम्मच अगर बालू सैंड मिला दें, तो वाटर अलग और सैंड अलग दिखाई देगा। लेकिन अगर हम सॉल्ट इसमें मिला रहे हैं, सॉल्ट करें बल्कि सॉल्ट और या फिर शुगर मिला रहे हैं, तो ये पूरा ट्रांसपेरेंट दिखेगा। तो ट्रांसपेरेंट दिखना इस बात का प्रूफ है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जहां पर एक समान रूप से वितरित होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन बोलते हैं। और जहां सॉल्यूट सॉल्वेंट का कंप्लीट मिक्सिंग ना हो, तो वहां हेटेरोजीनियस वर्ड का यूज किया जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट जो डिफिनेशन लिखे, उसमें एक वर्ड आ गया कि सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। तो सॉल्यूशन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मतलब होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसको हिंदी में समांगी मिश्रण कहते हैं। अब आइए, सॉल्यूशन का 2 कंपोनेंट होता है किसी भी सॉल्यूशन का, मेनली एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो आप जिसको डिसॉल्व करते हैं और जिसमें डिसॉल्व करते हैं, तो जिसको डिसॉल्व करते हैं उसको सॉल्यूट बोलते हैं, और जिसमें डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्वेंट। जैसे चीनी पानी का घोल, गर्मी में अक्सर आप शरबत बनाते हैं तो चीनी को घोलते हैं पानी में। तो शुगर क्या है, सॉल्यूट, और पानी यानी वाटर क्या है, सॉल्वेंट। तो ये हुआ कॉमन सेंस पर डिफिनेशन। एनीथिंग विच इज डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्यूट, और इन विच डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ये कॉमन सेंस पर हुआ। अब साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से आइए, साइंस के अनुसार आइए। सॉल्यूशन आप बनाते तो है चीनी पानी का, कौन कम मात्रा में डालते हैं, चीनी। कौन ज्यादा मात्रा में होता है, तो वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो कम अमाउंट में होता है, कम मात्रा में होता है, वो सॉल्यूट कहलाता है। और जो अधिक मात्रा में होता है, तो देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो कम अमाउंट में होता है सॉल्यूट, जो अधिक अमाउंट में होता है सॉल्वेंट। ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर के डिटेल स्टडी का, विस्तृत जानकारी का। धीरे धीरे ये चैप्टर अपना आगे अब बढ़ना शुरू हो चुका है। सॉल्यूशन कंपोनेंट के आधार पर सॉल्यूशन का स्टडी करें, सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन का, तो 4 टाइप का ये सॉल्यूशन होता है। एक बाइनरी, एक टर्नरी, एक क्वाटरनरी और एक पॉलीनरी। सॉल्यूशन के कंपोनेंट के आधार पर अगर हम सॉल्यूशन को क्लासिफाइड करें, तो ये 4 टाइप्स का होता है। जैसे एक सॉल्यूशन हमने बनाया जिसमें वाटर में हमने ऐड किया शुगर C12H22O11, तो ये बाइनरी सॉल्यूशन है। वैसा सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट होता है, बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। 2 कंपोनेंट, चीनी पानी, नमक पानी, ग्लूकोज पानी, तो ये बाइनरी। वैसा सॉल्यूशन जिसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब इसमें हम सॉल्ट भी ऐड कर दी है, तो यहां ये टर्नरी सॉल्यूशन हो गया, यानी सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन 3 कंपोनेंट्स।
आर कॉल्ड टर्नरी सॉल्यूशन। और वैसा सॉल्यूशन जिसमें 4 कंपोनेंट्स होता है, जैसे चीनी, पानी, नमक और ग्लूकोज, C6H12O6, तो ये अब क्वाटरनरी सॉल्यूशन हो गया। यानी सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन 4 कंपोनेंट्स, और वैसा सॉल्यूशन जिसमें 4 से अधिक कंपोनेंट होता है, तो मान लीजिए हम इसमें लेमन यानी कि नींबू का रस यानी साइट्रिक एसिड हमने मिला दिया, तो साइट्रिक एसिड हमने मिला दिया, तो अब ये 4 से अधिक कंपोनेंट हो गया, तो उसको हम कहेंगे पॉलिनरी सॉल्यूशन। यानी सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन मोर देन 4 कंपोनेंट्स आर कॉल्ड पॉलिनरी सॉल्यूशन। तो आपको बता दें कि सॉल्यूशन का जो आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा, ये क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ कंपोनेंट पर था कि 2 कंपोनेंट बाइनरी, 3 कंपोनेंट टर्नरी, 4 कंपोनेंट क्वाटरनरी और 4 से अधिक कंपोनेंट पॉलिनरी। आ रहे समझ में? फिर से हम सॉल्यूशन को क्लासिफाइड करने जा रहे हैं, ध्यान देंगे। यहां पर सॉल्यूशन 5 टाइप्स का होगा। एक और क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आपके सामने आ चुका है, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट आया है जो 7, 8, 9, 10th में जितने टाइप के सॉल्यूशन आपने सुना है या लैब में कभी विजिट किए हैं अपने स्कूल के, तो वहां पर बोतल पर चिपका रहता था कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, डायल्यूट HNO3। तो आज उसका ओरिजिनल मीनिंग आपके माइंड में जाने वाला है, और आज के बाद जैसे ये टर्म आएंगे तो आप उसका अर्थ किसी को एक्सप्लेन कर पाएंगे, समझा पाएंगे बिना रटे। तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, पढ़ाई काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू हो रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट के आधार पर 5 टाइप का सॉल्यूशन होता है। 5 का नाम आप सभी स्टूडेंट सुनकर आए हैं, यूज करके आए हैं, लेकिन ओरिजिनल मीनिंग आपके माइंड में नहीं गया अभी तक, जो हम देने जा रहे हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और 3 सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड। सबका नाम आप सुन चुके हैं, सबको अपने हाथ से लिख चुके हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। तो आप लोग के भाषा में, इस बिहारी भाषा में आपको बता दे कि डाइल्यूट मतलब पतला, जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम और सॉल्वेंट का बहुत ज्यादा, तो पतला घोल डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु घोल इसको बोलते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब गाढ़ा, सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा रहेगा। जैसे 2 सॉल्यूशन पर अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट करिए। 2 सॉल्यूशन हम बना रहे हैं। अगर हम 5 लीटर का सॉल्यूशन बनाए, जिसमें 5 लीटर पानी में हम 50 ग्राम चीनी मिलाए, C12H22O11, तो ये कहलाएगा डाइल्यूट। और इसी 5 लीटर पानी में 2 kg अगर हम शुगर मिला दिए, C12H22O11, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड। यानी सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन which contain very less amount of the solute is called dilute solution, or such type of solution which contain large amount or enough amount or more than enough amount of solute is called concentrated solution। तो अभी हम सिर्फ 2 तरह का सॉल्यूशन आपको समझा पाए हैं, एक कॉन्सेंट्रेटेड और एक डाइल्यूट। अब हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड। ये तीनों कॉन्सेप्ट एक साथ आप सभी स्टूडेंट हमेशा अपने माइंड में रखेंगे, तो आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये इसी तरह से जैसे हम दिखाकर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये पहला सॉल्यूशन सेचुरेटेड है, दूसरा अनसेचुरेटेड और तीसरा सुपर सेचुरेटेड। सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? वैसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का इनफ अमाउंट प्रेजेंट है। इनफ अमाउंट का मतलब आप समझते हैं, उतना चीनी मिलाया गया है जितना घुल सके। 1 टेबल स्पून भी, अगर 1 चम्मच भी अगर चीनी मिलाएंगे, जाकर बॉटम में बैठ जाएगा। इसका मतलब है कि वो जो सॉल्यूशन है वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, मतलब संतृप्त है, तृप्त है। अब उसको नहीं चाहिए सॉल्यूट। अगर आप इनफ से, मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का इनफ अमाउंट होता है, तो वो सेचुरेटेड होता है। इनफ से कम अमाउंट होता है तो वो अनसेचुरेटेड। अभी आप इसमें 1 चम्मच भी चीनी मिलाएंगे तो लगातार घुल रहा है। इसका मतलब है कि अपने आप में संतृप्त नहीं है, तृप्त नहीं है। इसको इसमें सॉल्यूट का जो अमाउंट है इनफ से कम अमाउंट है, तो इनफ अमाउंट प्रेजेंट होगा, पर्याप्त मात्रा उपस्थित होगी तो सेचुरेटेड। पर्याप्त से कम मात्रा अगर सॉल्यूट की होगी तो वो अनसेचुरेटेड, और पर्याप्त से भी अधिक, इतना अधिक कि कुछ घुल गया है और कुछ बॉटम में बैठा है, तो वो है सुपर सेचुरेटेड। तो
एक वर्ड है इनफ। इनफ वर्ड पर्याप्त मात्रा समझने का प्रयास कीजिए, और ये पर्याप्त मात्रा, हेलो, हाँ क्लास ले रहे हैं, क्लास में आ जाइए। तो यहां पर हम आपको समझा पाए 5 टाइप का सॉल्यूशन: सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट। एक बार फिर से हम इस 3 को समझाना चाहेंगे। इनफ अमाउंट सॉल्यूट का ऐड करेंगे, सैचुरेटेड। इनफ से कम होगा, इनफ से भी अधिक होगा। अगर आप सभी स्टूडेंट अभी जो हमने समझाया अगर समझ में अच्छे से आया तो आप 2 क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बल्कि 3 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगर अच्छे से 5 सॉल्यूशन के टाइप को समझ गए, पहला क्वेश्चन, अगर आप इस 5 टाइप के सॉल्यूशन को समझ गए, डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, इस वर्ड का यूज कहां करेंगे ओरिजिनल रूप से समझ गए, तो बताइए कि सैचुरेटेड को कॉन्सेंट्रेटेड कह पाएंगे कि डाइल्यूट? तो राइट जवाब है कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि इसमें सॉल्यूट का इनफ अमाउंट है। सैचुरेटेड होते हुए भी हम इसको कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। अब बताइए अनसैचुरेटेड को क्या कह पाएंगे? डाइल्यूट, ठीक है। और सुपर सैचुरेटेड को कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि इनफ से भी तो ज्यादा है, तो ये क्या होगा? पीछे ये समझ पा रहे हैं? अब अभी तक हमने सॉल्यूशन का कितना टाइप आपको समझाया? 9, 4 बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी और पोलिनरी, और 5 ये टोटल कितना हुआ? और 9 और ये 9 और स्टार्ट हो रहा है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के आधार पर सॉल्यूशन का टाइप। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आज तक सॉल्यूशन नाम लेते थे तो केवल चीनी पानी, ग्लूकोज पानी, बस ऐसा ही एग्जाम्पल आता था आप लोग के दिमाग में। कभी ये नहीं सोचे कि जिस स्टेनलेस स्टील के बर्तन में खाना खाकर आ रहे हैं वो भी एक सॉल्यूशन है। आप कभी ध्यान नहीं दिए कि वो सॉलिड में सॉलिड को डिसॉल्व किया गया, तो वो बर्तन, वो कंटेनर सॉल्यूशन है। स्टेनलेस स्टील क्या है? एलॉयज है। और एलॉयज कैसे बनता है? मेटल को मेटल में मिक्स किया जाता है। कोई कूलर का हवा आपको स्पर्श करता है और आपको ठंडा लगता है, वो भी एक सॉल्यूशन है। वहां पर लिक्विड का ड्रॉपलेट्स, छोटा छोटा पानी का बूंद आपको स्पर्श कर रहा है और आपको ठंडा लग रहा है। हम यहां कपूर जलाए और थोड़ा देर बाद ये पूरा हवा में घुल गया, तो यहां भी एक सॉल्यूशन तैयार हुआ सॉलिड का गैस में। तो ये एग्जांपल, बहुत सारे टाइप जो सॉल्यूशन का आप सुन रहे हैं ये फिजिकल स्टेट के आधार पर है। और भी एग्जांपल, आप थम्स अप, पेप्सी, कोला पीते हैं। आप 1 लीटर मान लीजिए थम्स अप लिए और थोड़ा देर पिए और उसके बाद थोड़ा छोड़कर चले गए आधा घंटा के लिए, और फिर आकर पीते हैं तो क्या लगता है? अगर कैप खुला छोड़ दिए तो आपको लगता है कि टेस्टलेस है। इसका क्या मतलब है कि उसमें गैस डिजॉल्व था और वो अब उड़ गया। यानी गैस को उसमें लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है, वो उसके टेस्ट का कारण है। वो टेस्ट कहां से आया? तो टेस्ट उसी के कारण आया जो गैस था। तो गैस डिसॉल्व इनटू लिक्विड का वो कॉन्सेप्ट था। और जो आप वहां गैस डिसॉल्व है लिक्विड में, और जो कूलर का हवा है जस्ट अपोजिट, लिक्विड डिसॉल्व है गैस में। तो अभी हमने सॉल्यूशन का 9 टाइप बोला था फिजिकल स्टेट पर। अब बढ़िया से देख लीजिए, ये 9 टाइप समझने का कैपेसिटी आप में आ गया है। अगर हम सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करें, सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करें, सॉलिड को गैस में, 3 हो गया। लिक्विड को सॉलिड में मिक्स करें, लिक्विड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को सॉलिड में, गैस को लिक्विड में, गैस को गैस में। अब हम जो बताने जा रहे हैं जरा ध्यान देंगे। सॉल्यूशन का नेम सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पर पड़ता है। सॉल्यूशन का नेम सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पर पड़ता है। जैसे चीनी को हमने पानी में मतलब शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया, तो वाटर कौन सा स्टेट?
तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा? लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। जरा समझिएगा हम क्या करना चाहते हैं। अब हम स्टेनलेस स्टील, पीतल का बर्तन, कांसा का बर्तन का बात कर रहे हैं, तो ये सब सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो उस सॉल्यूशन का नाम होगा सॉलिड सॉल्यूशन। तो यहां क्यों पड़ा सॉलिड सॉल्यूशन नाम? क्योंकि सॉल्वेंट ही सॉलिड स्टेट में था। अब हम इस कपूर को मत जलाए, जाकर घुल गया एयर में, तो इसका गैसियस सॉल्यूशन इसका नाम पड़ेगा, क्योंकि लिक्विड में डिसॉल्व हुआ। थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला में गैस को आपने डिसॉल्व किया है लिक्विड में, तो वो सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन है। कूलर का हवा आपको स्पर्श कर रहा है और आपको ठंडा लग रहा है, तो वहां लिक्विड घुला हुआ है, किसमें? गैस। तो वो गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और 5 टाइप का आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। 4 टाइप का आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो वो 4 टाइप का पढ़ा, बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी और कोलिनरी। हमने आपके अंदर वो कैपेसिटी भर दिया कि हमने बाइनरी का केवल डिफिनेशन लिखवाया, आप टर्नरी, क्वाटरनरी और कोलिनरी का डिफिनेशन और एग्जांपल लिख सकते हैं। टर्नरी का एग्जांपल क्या होगा? ए मिक्सचर ऑफ सुगर, सॉल्ट एंड वाटर। क्वाटरनरी का एग्जांपल ए मिक्सचर ऑफ सुगर, सॉल्ट, वाटर एंड ग्लूकोज। कोलिनरी का एग्जांपल ए मिक्सचर ऑफ सुगर, सॉल्ट, वाटर, ग्लूकोज एंड साइट्रिक एसिड। तो ठीक है, तो ये था आपका आज का क्लास। कल हम लोग